सभी हमारे क्रांतिकारी साथियों को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय सम्राट अशोक, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान। जैसा कि साथियों आप लोगों को पता होगा कि कल यानी कि 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती है, जो कि पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाएगी। तो साथियों आइए आज हम आप लोगों को माता सावित्रीबाई फुले जी की कुछ जीवन संघर्ष के बारे में कुछ पल आप लोगों को बताएंगे। जो कि साथियों माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी सन 1831 को महाराष्ट्र जिले के सतारा जिले के नया गांव नामक एक गांव में हुआ था। साथियों उनका परिवार बहुत ही गरीब होने के कारण उनके पिताजी फूलों का व्यापार किया करते थे, और साथियों वह जिस जाति से संबंधित रखती थी, इस जाति के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। साथियों माता सावित्रीबाई फुले जी की 9 वर्ष की उम्र में ही महात्मा ज्योतिबा फुले जी के साथ शादी हो गई, और जो कि ज्योतिबा फुले एक पहले से ही एक संघर्षशील व्यक्ति थे, जुझारू व्यक्ति थे, सामाजिक समरसता का हमेशा लोगों को संदेश देते थे। तो साथियों सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने धर्मपत्नी यानी कि माता सावित्रीबाई फुले जी को शिक्षित करने का मन में ठानी, और उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यह जो पूरा देश है, जो ये पूरा समाज है हमारा, इस समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, हमारा समाज इस विद्यालय नहीं जा सकता, इस समाज को अपने बहुजन समाज के बच्चों को हम लोग अपनी संतान मान कर ही और इस समाज को शिक्षित करने काम करेंगे, और जीवन में हम कभी संतान पैदा नहीं करेंगे, इस बहुजन समाज के बच्चों को ही अपनी संतान मानकर इनको शिक्षित करने का काम करेंगे। तो साथियों सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया, क्योंकि साथियों आज जो हमारे देश की संस्कृति है, जो प्रथा चल रही है और जो संस्कृति चला करती थी, मनु का विधान चला करता था, और उस विधान के तहत सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के बच्चों को ही पढ़ने का अधिकार था, यानी कि उनकी लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो साथियों अगर जो इस देश में, भारत देश में अगर जो महिलाओं को शिक्षित करने का और शिक्षा पाने का जो अवसर मिला इस देश की महिलाओं को, वह सिर्फ और सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले जी के कारण। साथियों कुछ रोचक तत्व हैं माता सावित्रीबाई फुले जी के संघर्ष की कहानी आप लोगों के सामने बयां करूंगा, और आप लोग ध्यान से सुने। और मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे महापुरुषों की विचारधारा जन जन तक पहुंच सके। तो साथियों ये उस समय की बात है जब माता सावित्रीबाई फुले को महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षित किया, और शिक्षित करने के बाद महात्मा फुले ने माता सावित्रीबाई फुले से कहा कि आप शिक्षित हो चुकी हैं, अब आप दूसरे को भी शिक्षा देने का काम करें। तब साथियों जब माता सावित्रीबाई फुले ने अपने इस बहुजन समाज के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया, तो इस देश के जो सवर्ण लोग हैं, जो माता सावित्रीबाई फुले एवं ज्योतिबा फुले जी को नीच समझते थे, शूद्र समझते थे, ये लोग इनके कार्य को ये बोला करते थे कि तुम लोग अधर्म कर रहे हो। धर्म यही कहता है कि अगर शिक्षा लेने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार ब्राह्मणों के बच्चों को है। तो साथियों उस समय जब इतना अंधविश्वास में हमारा समाज झगड़ा हुआ था, और जाति प्रथा चरम में थी, वर्ण व्यवस्था चरम में थी, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया और अपने बहुजन समाज के बच्चों को शिक्षा दी। तो साथियों जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ने के लिए जब विद्यालय जाया करती थी, तो सवर्ण जाति के लोग, महिलाएं भी सवर्ण जाति की और सवर्ण जाति के लोग भी माता सावित्रीबाई फुले के ऊपर कीचड़ उछाला करते थे।
साथियों, जब माता सावित्रीबाई फुले जी जाया करती थीं तो घर से विद्यालय तक के लिए एक साड़ी, यानी कि जब माता सावित्री फुले जी जाया करती थी पढ़ाने तो उन्होंने वे 3 साड़ियाँ अपनाई हुई थी साथियों, क्योंकि जब वह जाती थी तब एक साड़ी जो सवर्ण लोग उनको कीचड़ फेंक कर गंदा कर दिया करते थे, और जब वो विद्यालय पहुंचकर बच्चों को जब पढ़ाया करती थी तो नई साड़ी चेंज करके पढ़ाया करती थी, और जब वो वहाँ विद्यालय से घर की ओर लौटा करती थी तब एक साड़ी। साथियों, इतना बड़ा घर से सहकर महापुरुषों ने हमें शिक्षित किया और संघर्ष किया। साथियों, हमें गौर करने की ज़रूरत है, हमें अपने महापुरुषों के बारे में जानने, समझने और पढ़ने की ज़रूरत है। जब तक साथियों हम लोग अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, उनका इतिहास नहीं जानेंगे, अपना इतिहास नहीं जानेंगे, तो हम कभी परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक अपना साहित्य पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें। और जो हमारी नई जनरेशन, आज की नई जनरेशन के पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के पास मोबाइल नहीं था। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे समाज के लोगों के पास है, चाहे जितने भी बच्चे हों, हर बच्चे की जेब में स्मार्टफोन है। साथियों, उन साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे साथी उस मोबाइल फ़ोन का यूज़ अपने महापुरुषों के लिए करें, अपनी शिक्षा के लिए करें और खोजें, क्योंकि यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। अपने महापुरुषों को सर्च करिए और उनका इतिहास पढ़िए, अपना इतिहास पढ़िए। जब तक सब आप लोग अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे कि इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाने के लिए किस किस महापुरुषों ने संघर्ष किया, जिनको आप जानते हैं, भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक, संत कबीर, संत रविदास, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, सुखलाल कुशवाहा जी जैसे साहब कान्शी राम जी, और देश में अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं जो इस बहुजन समाज को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए अपना तन मन धन से सहयोग कर समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों को भी अपने महापुरुषों से सीख लेनी चाहिए, और सीख क्या लेनी है, सब इन्हीं महापुरुषों का सब सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। खाली हमको इनके बताए हुए विचारों पर इनका अनुसरण करना है, क्योंकि साथियों आज जो हम लोग शिक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले जी के कारण है। क्योंकि साथियों अगर जो महात्मा फुले जी ना होते तो आज हमारा ये समाज शिक्षित नहीं होता, क्योंकि शिक्षा की ज्योति जलाने वाले हमारे साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। तो आइए साथियों, इस पर्व को हम गौरव दिवस के रूप में, शिक्षा दिवस के रूप में आइए बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और इस देश के बहुजन समाज को शिक्षित एवं शिक्षा देने का जोर तौर से प्रयास करते हैं, और शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, और अपने महापुरुषों की ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारे सभी साथी आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के लोग शिक्षित तो हैं लेकिन अपने महापुरुषों को नहीं जानते। ये सबसे बड़ी विडंबना है। लेकिन हमें अपने महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो हम शिक्षित हैं, जिस जगह पर हैं, किसकी बदौलत है। इस चीज़ को हमें अंतर सख्ती से जानने की ज़रूरत होती है, और हमें जानना भी चाहिए, हमें पता भी होना चाहिए कि आज हम जो भी हैं किसकी बदौलत हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा, एवं अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा एवं महापुरुषों की वाणी कैसी लगी। एक बार पुनः मैं सभी साथियों से चाहूँगा कि अपने इतिहास को पढ़ें, अपने महापुरुषों को पढ़ें, जिससे हमारी विचारधारा जन जन तक पहुँच सके। एवं इस वीडियो को अधिक से इतना शेयर करें कि 3 जनवरी तक यह वीडियो पूरे बहुजन समाज तक पहुँचे और सीख लें कि अपने महापुरुषों का संघर्ष क्या था और आज हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए हम सभी साथियों को बताए हुए महापुरुषों की मिशन पर चलना चाहिए, जिससे मिशन कभी रुके ना और हमारा समाज अधिक से अधिक जागरूक हो सके। धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय ज्योति, जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान।